हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साइट 369 में। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, बट आज से हम जो यूजीसी नेट का हमारा सिलेबस है नाटक वाला, वो आज से हम कवर करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला नाटक है जिसमें कि हम देखेंगे अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है और ये भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया है। ये 6 अंकों में विभक्त है। प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समाज में सत्ता की विसंगतियों और मूर्खता से उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। यानी अगर हम इसमें विषय की बात करेंगे तो इसका विषय क्या है? तत्कालीन समय की जो सत्ता की विसंगति, मूर्खता थी, उनसे उपजी हुई जो परिस्थिति थी उनको दिखाया गया है इसके अंतर्गत। तो यहाँ से ये विषय से रिलेटेड हमारे कोटेशंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, मिलान करने के लिए या फिर दे दिए जाते हैं कोड में। इसके प्रमुख पात्र देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। महंत जो क्या है, एक है साधु है, गोवर्धन गुरु भी इनका एक और भी बोल सकते हैं, गुरु जी भी हो गए, कौन? महंत ही है। फिर उसके बाद है गोवर्धन, महंत का लोभी शिष्य। नारायण दास, महंत का दूसरा शिष्य। कबाब वाला जो कि कबाब बेचता है, ठीक है। घासी राम जो कि चना बेचता है। नारंगी वाला नारंगी बेचता है। हलवाई जो मिठाई वाला, हलवाई जो क्या है, मिठाई बेचता है। फिर है यहाँ पे कुंजड़िन, ये सब्जी बेचता है। यहाँ से भी हो सकता है मे भी क्वेश्चंस बन सकता है, कोड दे दिया जाएगा, इधर से ABC कर दिया जाएगा और यहाँ से मिलान करने के लिए हमारा क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। उसके बाद है मुगल जो कि मेवा और फल बेचता है। फिर है पाचक वाला जो कि चूरन बेचता है, ठीक है। मछली वाला मछली बेचने से तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जो हैं जिसके बारे में को नहीं पता चलता, जैसे कि मुगल, तो इसके बारे में ये तो याद रखना होगा। कुंजड़ीन, इसके बारे में तो ये तो याद रखना होगा। जैसे कि मछली वाला समझ में आता है, वो मछली बेचता है। पाचक वाला वो चूरन बेचता होगा, जिसके बारे में नहीं पता चलता वो याद रखना है। फिर है यहाँ पे जात वाला, यानी कि जाति बेचता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बनिया। उसके बाद है राजा जो कि एक चौपट राजा है। मंत्री है जो कि चौपट राजा का मंत्री है। माली एक आता है, माली भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दो नौकर, राजा के जो दो नौकर प्रहरी उनको पकड़ के जो ले जाते हैं, यानी कि गुरु के शिष्य को। फिर है यहाँ पे फरियादी, राजा से न्याय मांगने आता है। कल्लू, ये कौन है? बनिया, जिसका दीवार जो है फरियादी की बकरी पर गिर के जिससे मर जाती है, कल्लू बनिया, ऐसे है ना, इस टाइप से बोला जाता है। फिर यहाँ पे है कारीगर, कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला है। फिर है चूने वाले, जो दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करता है, वो है। फिर है भिस्ती, भिस्ती क्या है? भिस्ती है दीवार बनाने का मसाला में जो पानी डालता है। कसाई, जो भिस्ती के लिए मशक, यानी कि ये होता है ना फ्रेंड्स, मशक जो पानी भरते हैं ना, एक थैला होता है जो कि चमड़े का बनता है, वो बनाता है। गडेरिया जो कि कसाई को भेड़ बेचता है, यानी कि उसी भेड़ का वो क्या रहता है? मशक रहता है, यानी कि वो थैला रहता है जिसमें पानी भरा जाता है। फिर है यहाँ पे कोतवाल भी एक आ जाता है। फिर 4 सिपाही जो आते हैं वो किसके होते हैं? वो राजा के आते हैं। अगर हम प्रथम प्रांत की बात करेंगे, सिर्फ कुछ प्रमुख कोटेशंस को देख लेते जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। प्रथम 5 अंक में बता दिया मैंने पहले ही। पहला अंक का नाम है बाह्य प्रांत। राम भजो, ये किसका? महंत का ये कोटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा अंक जो है, दूसरा अंक से ये लिया गया है कोटेशन। दूसरा अंक का नाम है बाजार। यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बने हैं, कोटेशंस के अंक देकर के अंकों को क्रम में लगाइए। ये फिर ये भी दे सकते हैं कि पहला अंक दूसरा अंक करके दे दिया जाए और उसके बगल में अंकों के नाम, उनको मिलान करने के लिए भी। तो याद रखना है, यहाँ पे पहला अंक जो हमारा था वाह्य प्रांत, दूसरा अंक है बाजार। बाजार का में से कुछ पंक्तियां हैं, देखते हैं। जात ले जात टके शेर, जात टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके शेर। तो ये कौन बोलता है? ये जात वाला कौन है? एक ब्राह्मण है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जा। तो ये कौन कहता है? गोवर्धन दास। और याद रखना, गोवर्धन जो है एक लोभी शिष्य है जो कि खाने के वास्ते, मतलब ऐसा ही शब्द का इसमें प्रयोग किया गया, खाने के लिए
वहाँ पे वो रह जाते हैं, कहाँ पे, अंधेर नगरी में। नेक्स्ट हमारा प्रांत सॉरी फ्रेंड, तीसरा अंक आता है जो कि जंगल है। जंगल में महंत जी, सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास जैसे, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजो बस। ये महंत या फिर इसको हम गुरु भी बोल सकते हैं। ये वाला मेरा कोटेशन आया अभी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चतुर्थ अंक जो आता है वो है राज्यसभा। राज्यसभा में जो ये पंक्ति है, मतलब ये कथन जो है, राजा फरियादी से कहता है, क्या कहता है, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा यम के यहाँ भी ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंक 5 है अरण्य। 6 अंकों में विभक्त है, सॉरी फ्रेंड तभी मैंने बोला था 5 अंक, 6 अंकों में विभक्त है। यहाँ पे फिर है इनका प्रमुख पंक्तियों में वैश्या जोरू एक समान। ये पंक्ति एक आ गया जो कि गोवर्धन दास का है, और दूसरा यहाँ पे है अंधाधुंध मचे सब देसा, मन मानहु राजा रहत विदेशा। ये पंक्ति भी किसकी, ये गोवर्धन दास की। छठा अंक शमशान है। छठा अंक क्या है, शमशान है। इसके ये महंत का कोटेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ न धर्म न बुद्धि, जहाँ धर्म न बुद्धि नाही नीति, ना सुजान समाज, मतलब ना ही अच्छा समाज हो, ऐसे ही अपू ही नशे जैसे चौपट राज। तो ये पंक्ति जो है वो महंत या फिर हम बोल सकते हैं गुरु की पंक्ति है, जो कि नारायण गोवर्धन के गुरु रहते हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं अंधेर नगरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा भारत दुर्दशा पे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।